झारखंड सरकार हेमंत पार्ट 2 के लिए तैयार हो रही है। यानी 5 दिसंबर को हेमंत सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा और इस विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारी चल रही। कैबिनेट विस्तार समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता शामिल होंगे। हेमंत पार्ट 2 में कई नए सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कल हेमंत पार्ट 2 सरकार का कैबिनेट विस्तार है। इसी राजभवन में कल कैबिनेट विस्तार होगा। कई जो पुराने चेहरे हैं वो शपथ लेंगे। जो राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिलाएंगे। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है और उसको लेकर जो राजभवन के अंदर तैयारी चल रहा है। और इसमें जो बड़े नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। कई जेएमएम के बड़े नेता, कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस अध्यक्ष और कई बड़े नेता इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। वहीं जेएमएम कोटे से 6 मंत्री को शपथ लेने की संभावना है और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1। जो लगभग पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे को जगह मिल सकता है। अब देखना होगा कि जो पुराने चेहरे में कौन नए चेहरे को शामिल किया जाता है। कल ठीक 12 बजे जो झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार हैं, वो जो नए कैबिनेट हेमंत पार्ट 2 का जो विस्तार होना है उसमें संतोष गंगवार द्वारा शपथ दिलवाया जाएगा। अपने सहयोगी सुरकांत तिवारी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के 4 नाम फाइनल हो गए हैं। अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। रेस में कौन कौन आगे चल रहे हैं? 16 विधायक हैं, उनमें से 4 को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कौन 4 होंगे ये? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो कमलेश महतो हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हम लोग 16 विधायक की सूची आला कमान मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिए हैं। लेकिन यह पत्ता नहीं खोला कि आखिर यह जो नए हेमंत पार्ट 2 में कौन मंत्री का भाग्य कल निखरेगा या जो कल नए मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से इशारा मतलब कि जो पहले जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे वही मंत्री उसी विभाग को मिलेगा। लेकिन कौन कौन होंगे, लेकिन इसका पत्ता अभी तक कांग्रेस के तरफ से नहीं खोला गया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नए जो अनूप सिंह हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। जो बैरमो के विधायक हैं, नमल जो पुराने जो मंत्रिमंडल में हैं, प्रदीप यादव को भी जो विधायक 2 बार से जीते हुए प्रदीप यादव को भी विधायक बनाने की बात आ रही है। दीपिका पांडे, इस हेमंत पार्ट 1 में दीपिका पांडे भी मंत्री रह चुकी है जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। लेकिन कुछ उम्मीद कई नए चेहरे की बात आ रही है, जिससे इरफान अंसारी की बात आ रही है, क्योंकि इरफान अंसारी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो कई नए चेहरे का शिल्पी नेहा तिर्की, वो दो बात आ रही है कि अगर शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया जाए तो उसमें एक तो महिला कोटे से हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो आदिवासी चेहरा के रूप में शिल्पी नेहा तिर्की को, तो कहीं ना कहीं इसमें मंथन तो जरूर हुआ है। लेकिन अभी खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आखिर जो फिर कल अगर शपथ के पहले खुलासा कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से कमलेश महतो बयान दिए हम मुख्यमंत्री को सूची सौंपेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो देर रात मुख्यमंत्री को सूची सौंपने के बाद जिस तरह से अब मुख्यमंत्री जेएमएम के कोटे से 5 नाम, माने पहले 6 नाम था और एक अभी 5 की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ और कई जो पुराने जो मंत्री रहे हैं जेएमएम कोटे से, तो उसमें शपथ लेने की बात आ रही है। अब कल जो राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा सूची सौंपा जाएगा और उसमें ठीक 12 बजे संतोष गंगवार राजभवन में शपथ समारोह में सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना पत्ता, इसलिए क्योंकि आपको याद होगा या दर्शकों को बता दें कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय जब मंत्री बनाने को लेकर कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, और उस हाई वोल्टेज ड्रामा या चाहे गठबंधन के नेता भी नहीं झेलना चाह रहे हैं या कांग्रेस नहीं, तो इसलिए उस लिस्ट को बिल्कुल अंदर खाने चल रही है। कौन कौन नाम है कुछ देर के बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस अपना पत्ता, जिस तरह से कमलेश महतो ने अपना पत्ता नहीं खोला, लेकिन अब कल ठीक 12 बजे
जो राजभवन में तैयारी चल रही है, और उस तैयारी में हिस्सा में कई बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे महागठबंधन के नेता हो, चाहे जेएमएम के नेता, उस जो कल शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे। अब देखना होगा कि कौन नेता कल जो कांग्रेस कोटे के मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन और कोई नया चेहरा या पुराना चेहरे पर ही कांग्रेस फिर से मोहर लगाती है। जी चलिए, तो कांग्रेस ने 4 नाम तय कर लिए हैं, यानी कि अब जो फॉर्मूला जिसकी चर्चा हो रही थी वो 6-4-1 वाला ही संभवतः कैबिनेट विस्तार में लगाया जाएगा। कांग्रेस कोटे से 4 तय हो गए हैं। रेस में कौन कौन आगे हैं ये भी आपने बताया। हम चाहेंगे अन्य सहयोगियों के नाम भी जो रेस में आगे चल रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, जो स्थिति है कि आपने जिक्र किया कि जेएमएम से 6, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम से 5 ही मंत्री जो शपथ लेंगे, जिसमें जो पूर्व मंत्री जेएमएम कोटे से रहे हैं उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इस मंत्रिमंडल का जो हेमंत पार्ट 2 है उसमें कल्पना सोरेन को जगह मिलता है कि नहीं, तो जो पहले से मंत्री रह चुके हैं, चाहे रामदास सोरेन की बात करें या दीपक बिरुवा की बात करें, तो जो पहले से मंत्री, अभी 2 नाम नया आ रहा है, जिसमें मथुरा महतो और लुइस मरांडी, क्योंकि लुइस मरांडी बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए, उसके बाद जीत दर्ज की है जेएमएम के टिकट पे, तो कहीं ना कहीं उसे जेएमएम को इनाम के रूप में जेएमएम लुइस मरांडी को मंत्री बनाएगी। तो अब 2 नाम, जिस तरह से नए 2 नाम मथुरा महतो और लुइस मरांडी का नाम सामने आया है, तो अब देखना होगा कि क्या इनाम के रूप में लुइस मरांडी को मंत्री बनाया जाता है, या आरजेडी की बात करें तो संजय यादव और संजय पासवान की बात आ रही। कल तक की संजय पासवान की बात आ रही थी, देवघर से विधायक थे, लेकिन आज जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय यादव जो गोड्डा से विधायक हैं वो आरजेडी कोटे से मंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं फेरबदल, जिस तरह से शाह और शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता या औपचारिक तौर पर नाम घोषित नहीं किए जाते हैं, मंच पर उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है, तब तक चर्चा का बाजार गर्म रहेगा और आगे पीछे रेस में लोग होते रहेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि कांग्रेस कोटे से 4, अब जेएमएम से 6 या 5, आरजेडी से 1 या 2। इससे जुड़ी जानकारी मिलने पर हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे। संतोष, नजर बनाए रखें। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।